क्या नाम है चैनल का? यार तोड़ दीजिएगा टेबल, इसी वजह से तो 2 टाइम रखे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही ठहाकों की गूंज के बीच एक प्रश्न ऐसा सुनाई दिया कि आप लोग टेबल तोड़ दिए हैं, आप ही लोगों के लिए तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था। तो इस ठहाकों की गूंज के बीच छोटू की जो याद थी और जो भी प्रश्न आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारा गुम हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका काम नहीं हो रहा था, इसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए और उसी बीच में आपका काम हो गया, तब सब मीडिया वाले को बता दिए कि हम जिसके लिए आपको बुलाए थे ना वो काम में ऐसा कैरेक्टर है उर्मिला जिसने दर्द बेइंतहा सहा है, लेकिन उसके बारे में रामायण में कुछ ज़्यादा वर्णित नहीं है। इसी तरह आरती के माँ और दादी और छोटे भाई जो हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को है। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कई ऐसे लोगों का आरोप है कि जो मीडिया बंधु वहां गए थे वो आरती के साथ सेल्फी ले रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी है भी, क्योंकि एक दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन सेल्फी लेना और उससे क्या लाइक और फॉलोअर्स बढ़ेंगे लोगों के। देखिए, इस तरह के मानसिकता के कुछ लोग हमारे समाज में अभी बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जिन लोगों का मकसद होता है कुछ करके एगो नया खेला शुरू कर देना। मतलब कहीं जाएगा केकरो साथे सेल्फी ले लेगा, कहीं जाएगा कोनो उल्टा फुल्टा फोटो खींच लेगा, कहीं मतलब ये बीमार लोगों का काम है। अच्छे लोग तो ऐसा काम नहीं करते हैं। और आरती कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कहीं से कोई सेलिब्रिटी वाला कोई बात नहीं है। और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। और आरती के बारे में क्या कहा जा सकता है, मतलब देखिए, एक प्रेम कहानी थी जिसमें प्रेमी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद प्रेमिका मतलब चुपचाप नहीं बैठ जाती है, खामोश नहीं बैठती है। प्रेमी की जो हत्या की गई है उसके लिए मतलब दुनिया से लोहा लेने के लिए तैयार है, मतलब उसके हत्या के बदला में उसके हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए उसकी प्रेमिका तैयार है। इसलिए ये कहानी थोड़ा हिट हो गया और मीडिया जगत का भी ध्यान इस पर गया। जब दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही ठहाकों की गूंज के बीच एक प्रश्न ऐसा सुनाई दिया कि आप लोग टेबल तोड़ दिए हैं, आप ही लोगों के लिए तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था। इसी वजह से तो 2 टाइम रखे थे। तो इस ठहाकों की गूंज के बीच छोटू की जो याद थी और जो भी प्रश्न आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारा गुम हो गया। देखिए, एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था उसका कोई मकसद था ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब क्या होता है, कहीं भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट कम्स अप आउट, मतलब एक गुप्त सूचना है जो बाहर आएगा और एक साथ आएगा, एक मंच पर सबके सामने आएगा, एकाएकी करके नहीं आएगा। ये गुप्त सूचना है जिसके बाहर आने के बाद बहुत बड़ा बवाल होगा या बहुत बड़ा खुलासा होगा। और ये खुलासा आपके माइक में अभी आ गया, उनके माइक में 3 घंटा बाद आएगा, तो मतलब एक तरह से विवाद होने का डर रहता है। इसके लिए वो एक साथ किया जाता है ताकि ये जो खुलासा हो रहा है, ये जो धमाका फटने वाला है, ये एक साथ सारे मीडिया चैनल पर फटे और जो इधर उधर बातें हैं वो नहीं हो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका काम नहीं हो रहा था, इसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए और उसी बीच में आपका काम हो गया, तब सब मीडिया वाले को बता दिए कि हम जिसके लिए आपको बुलाए थे ना वो काम में हो गया। तब बात क्या बचा, तब शादी कब करेंगे, तय कब करेंगे, तो ठहाका नहीं लगेगा। छोटू की हत्या हुई, छोटू चला गया दुनिया से, क्या होगा नहीं होगा इससे केकरो थोड़ी मतलब है। मतलब है आरती जी ब्लॉग क्यों बना रहा है। अरे भाई, पत्रकार हो आप लोग, आरती जी ब्लॉग बना रहा है कि साड़ी पहन रहा है कि नुआ पहन रहा है वो सब छोड़ दीजिए। उसका क्या हो रहा है, प्रक्रिया में न्याय मिल रहा है कि नहीं, उसका जांच गवाही हो रहा है कि नहीं, केस चल रहा है कि नहीं, वो देखो। अच्छा, जो लोग जो पीछे खड़े थे आरती के पीछे, वो महिलाएं, वो सारी पहले रो रही थी और आरती भी काफ़ी रो रही थी, लेकिन सबका अचानक हंसने में तब्दील होना, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं आप कि होता भी है। अब हर वक्त कोई दुखी ही तो नहीं रह सकता है, तो कितना भी दुख आप कभी कभी आप ऐसा भी देखने को मिला होगा या नहीं मिला है, तो मुझे मिला है कि शमशान में जब जाते हैं ना हम लोग किसी को संस्कार करने, वहाँ भी एक आध तरह का ऐसा कॉमेडी हो जाता है कि लोग को एक आध बार हंसा जाता है। देखिए, इस तरह के पर्सनल जो है अब बॉडी हरकत है, ये इसके ऊपर सवाल जवाब करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि हंसा जाएगा केकरो। हम लोग भी कभी कभी बोलते बोलते कोई ऐसा बात आ जाता है मन में तो हंसी सी निकल जाती है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं अब दुनिया में सबसे दुखी आदमी मैं ही रहूं या सबसे खुशहाल मैं ही हो जाऊं। ये सब बातों का
कोई लेना देना नहीं है। पूरे मामले से सभी कैरेक्टर्स लगभग सामने आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर में दादी और माँ की भूमिका थी वो अचानक से गायब हो गई। देखिए, आप कई ऐसे मामले देखेंगे जिसमें जो सबसे पीड़ित व्यक्ति है उसका कहीं कोई देखने वाला नहीं है। आप पूरा रामायण देखिए, उसमें सबसे पीड़ित कौन व्यक्ति है मालूम है आपको? कौन? उर्मिला। लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, सबसे पीड़ित वो थी। देखिए, सीता जी वनवास गई तो अपने पति के साथ, भगवान राम के साथ गई थी। लक्ष्मण जी बन गए तो उनके साथ भैया और भाभी थे, और इधर जो रह गई और 2 रानियां और 2 भाई, उनके साथ अपने परिवार थे। और उर्मिला के पास क्या बचा? शादी करने के 4 दिन के बाद उसका पति अपने भाई भाभी के साथ वनवास चला गया 14 साल के लिए। एक ऐसा कैरेक्टर है उर्मिला जिसने दर्द बेइंतहा सहा है, लेकिन उसके बारे में रामायण में कुछ ज़्यादा वर्णित नहीं है। इसी तरह आरती के माँ और दादी और छोटे भाई जो हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को है इस पूरी घटनाक्रम में तो उसको है। और आरती के दादी और माँ और छोटे भाई की कोई गलती किए बगैर इतनी बड़ी सजा जो मिल रही है, इसकी वजह है आरती। इसलिए मैं आरती को जो भी बोला हूँ तो उसके पीछे वजह ये होती है कि जब हमको याद आता है कि उसका माँ और दादी और छोटा भाई जो है वो आरती के वजह से आज भूखे मर रहा है, दवा के बगैर मर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, ये आरती के वजह से ही है। तो इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। बाकी सबका अपना अपना ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जिएगा। और बहुत अच्छी खबर ये है एक कि वो फल भी उसी के हिसाब से पाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा, अंतिम सवाल है कि आरती छोटू मामले में जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और आरती की भाभी सहित, इन लोगों के छूटने की संभावना कब तक है? देखिए, छूटने की संभावना के बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि कई बार जमानत के लिए याचिका दायर हो चुकी है और कई बार खारिज किए जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए, छोटू के जो मृत्युकांड को उन लोगों ने अंजाम दिया था, जैसा कि अभी तक के बयानों के आधार पर कहा जा सकता है। जमानत कराने में कौन से लोग लगे होंगे? जमानत कराने में बहुत सारे लोग लगे हैं। उसके जो भी जिनको ये लगता होगा कि आरती ने गलत किया और इन लोगों ने आवेश में आकर जो कदम उठाया है वो एक तरह का, मतलब मान लीजिए घटना था, एक्सीडेंट था, ये कोई सोचा समझा साजिश नहीं था किसी का हत्या करने का, तो वो लोग उनके पक्ष में लगे होंगे। और भगवान हर किसी के लिए कोई ना दूत जरूर भेजता है, तो जो भी है वो लगे होंगे। और मुझे सही से नहीं पता है, 2-4 वकील तो है जो लगे हुए हैं। और छोटू के जो पिताजी हैं उनके द्वारा तो साफ साफ कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको भी मालूम होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ छोटू के पिता के द्वारा कहा गया कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो अपराधियों से मिला हुआ है। तो जब अपराधी से स्थानीय विधायक मिला है तो बाकी बात हम क्यों बताएं आपको, बाकी बात तो पूरा दुनिया जानता है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।